चलो यहाँ पे ध्यान दो। 12th का हम लोग ऐसे वाले चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जो बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, लेकिन उसका एक पहला कंसेप्ट करेंगे हम गुडविल का। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं और उसमें मीनिंग ऑफ गुडविल से शुरू करेंगे, जो मैं हार्डली 2 मिनट में कंप्लीट करूँ। व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन, एक नाम, एक वैल्यू, और जो होना बहुत जरूरी है। आज आप बाटा के शूज के 5,000 रुपए देते हो, लेकिन कोई और शूज वो 200 रुपए में भी मिलते हैं और उसके पास तो बोले तो भी 300 रुपए बार्गेनिंग कर। एप्पल का आईफोन लेने जाओ, वो 1.5 लाख बोलेगा, खुशी खुशी लेके आओ। लेकिन आपको बाकी के फोन जिनका ब्रांड नहीं, वो 20,000 में उतना ही कंटेंट दे रहा है, लेकिन आप लोगे नहीं। क्यों सर? क्योंकि एप्पल का मार्केट में गुडविल हो गया है, नाम हो गया है। जरा ध्यान से समझिएगा। गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ बिजनेस व्हिच अल्टीमेटली हेल्प बिजनेस टू अर्न व्हाट बेटा? मोर प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा आपका नाम रहेगा, उतना ज्यादा आप डेफिनेटली प्रॉफिट को क्या करोगे? अर्न करोगे। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स एंड हार्ड वर्क डन बाय ऑल द पार्टनर इन द पास्ट ईयर। और ये पार्टनरशिप पढ़ रहे हम लोग, तो ऐसी वाली बात है कि सारे पार्टनर्स जो मेहनत कर रहे थे, इमेजिन कि आप लोग अभी 12th में हो, कुछ सालों बाद जब मतलब अभी आप दोस्त बने, जब आप क्लासरूम में आ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आप दोस्त लोग डिसाइड कर रहे हो कि यार अपन ये बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप। तू थोड़ा पैसा ला, मैं थोड़ा पैसा लाता हूँ, ये सब कुछ दोस्त ने तुम पे भरोसा नहीं किया। एक एक मतलब बोलते ना कि बहुत बहुत मेहनत से खुद के बिजनेस के पोस्टर आपने खुद चिपकाए। कोई पैसा लेने के लिए था नहीं, बच्चों को पैम्पलेट आपने खुद बांटे। लेकिन वो एक टाइम था और आज सपोज आप करोड़ों में कमा रहे हैं और कोई नया बंदा आ रहा है, बोले मला पार्टनरशिप मध्ये घेऊन टाक, तो आप उसको फुकट में लोगे क्या? उससे तो ये आएगा आगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जरूर इसलिए समझिएगा कि पार्टनर इनिशियली बहुत मेहनत करता है और इनिशियली मेहनत करके एक बिजनेस को फर्श से अर्श तक लेके आता है, बहुत ऊपर लेके आता है, और फिर वो बिजनेस में उसको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप पैसा खींचता है। क्यों? उसने उतना हार्डवर्क करके नाम बनाया। तो ऐसे ही हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड दिए बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया है और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको सब में एडजस्टमेंट दी जाती है और एडजस्टमेंट से आपको गुडविल का अमाउंट निकालना, और ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट। कैसे निकालते हैं जरूर देखना। हम लोग एवरेज प्रॉफिट देख लेंगे आज और आपको मैं समझा दूंगा। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर का क्या बेटा? प्रॉफिट, कि पिछले 5 साल में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, वो देख के मैं अंदाजा लगाऊंगा गुडविल क्या है। नंबर ऑफ ईयर में प्रॉफिट को हमको देखना है। It is assumed that firm will maintain average profit for next certain year also, and so goodwill is calculated on the basis of certain number of year purchase for average profit. तो सर इसके फॉर्मूले में क्या चीज है जरा देख लें। आपको कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले टोटल प्रॉफिट करना, जैसे कि आपको दिया रहेगा एक कंपनी है, वो बहुत सालों से चल रही है, सपोज 4 सालों से उसका इतना इतना प्रॉफिट हुआ। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना और गुडविल कैलकुलेट कर, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो सर हम जाते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर विच मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्या करना है, आपको क्या दिया जाता है? देखो आपको एक तरफ दिए जाते हैं ईयर्स, सपोज दिया है 2016, 2016, 17, 18 और आपको एक कॉलम में दिया जाएगा प्रॉफिट, और एडजस्टमेंट होगा बेटा, ध्यान से समझना, और आपके मार्क्स भी बन जाएंगे इसके कैलकुलेशन। प्रॉफिट 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, हर साल 10,000 और 50। ठीक है, ये दिया रहेगा पास्ट प्रॉफिट। ये गिवन डेटा रहेगा, आपको किधर से भी दिमाग में लगाना है, आपको सिर्फ समझ लेना है कि कैसे फॉर्मूला चलेगा। ये आपको ऑलरेडी पेपर में दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर और प्रॉफिट। और एक बात गिवन रहेगी कि आपने गुडविल परचेस कितने साल के लिए किया, तो यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस।
ये दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर 2 3 जो भी होगा। अब आपको गुडविल कैलकुलेट, तो उन्होंने क्या कहा, एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें बताइए स्टेप 1 कि टोटल प्रॉफिट कितना है, जरा कैलकुलेट। तो आपको टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है भाई, इन सबको ऐड करना है। क्या हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलो तो यस। तो क्या करेंगे भाई, टोटल प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे 10,000 प्लस, बोलो कितना बेटा, 20,000, ये टोटल हो गया 30, प्लस 30,000 ये हो गया, प्लस 40,000 ये हो गया 1,00,000, प्लस 50,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000। अमाउंट भी ऐसी आएगी कि आपको विदाउट कैलकुलेटर और सॉल्व करते आ जाए। 1,50,000 क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। स्टेप 2 आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज का मतलब क्या रहता है पता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। आपने 1,50,000 कितने साल में कमाया था, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था जरा बताना बेटा, 1,00,000। मेरा टोटल प्रॉफिट था 1,50,000, 1,50,000, और मेरा नंबर ऑफ ईयर कितना था 5। तो अगर मैं करूं 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट, जो कौन सी स्टेप में था, स्टेप 2। स्टेप 1 तो एकदम सिंपल थी, टोटल कर लेना है। स्टेप 2 कौन सा प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और अब आप आओगे स्टेप 3 पे, और योर स्टेप 3 इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और इसका फॉर्मूला क्या पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको ढूंढना नहीं, तो टेंशन मत लो कि सर कैसे है। ये दिया रहेगा कि इसने इतने साल के लिए गुडविल परचेस किया है, तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस है बेटा, याद रखो, नंबर ऑफ ईयर नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ईयर क्या बोल रहा हूं, परचेस। तो आपने ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो दिया रहेगा 2। तो बताओ तो मेरा गुडविल कितना आएगा, 30,000 इंटू 2, दैट इज 60,000। हो गया तुम्हारा गुडविल का कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म। इतना तुमको, ये एडजस्टमेंट है, मतलब ये सम नहीं है, मतलब ये अगर आएगा तो कहां पे आएगा, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है वैसे, अगर तुमको, या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन एकदम सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मतलब पहले टोटल प्रॉफिट कर लो, फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे करोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और फिर जो भी प्रॉफिट रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टोटल प्रॉफिट दिया, मतलब सारा ईयर के साथ प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है, तो तुमको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट, और बाद में मल्टीप्लाई। सिंपल है कि नहीं, हाँ। लेकिन प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, किसी साल अगर लॉस होता तो टोटल में से क्या करते, माइनस। वैसे एक है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर, और ये इतना सिंपल है ना कि ये सब दिया होता है, मतलब तुम अकाउंट कितना, मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी थ्योरी में बहुत टेंशन आता है, अकाउंट में आएगा भी नहीं। 2016, 2017, 2018 और 2019, मैंने 4 साल लिखे। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा 25,000, फिर सेकेंड ईयर 50,000, फिर मैंने लिखा लॉस, लॉस मतलब वो ब्रैकेट में भी दे देंगे कभी कभी 25,000, और अगेन 2019 का प्रॉफिट था। और ये एक डेटा दिया है तुमको, और एक दिया रहेगा नंबर ऑफ, बोलो क्या बेटा, ईयर परचेज, ये दिया रहेगा। दैट इज मैं लिखता हूँ 3 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3 इयर्स। तुमको पूछा कैलकुलेट गुडविल एज पर विच मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या गुडविल कैलकुलेट करते आ जाएगा, यस। हम लिख लेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना आएगा जरा, ऐड 25,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 माइनस 25,000, 1,00,000। देखो सर कैसा, 25,000
प्लस 50,000 माइनस 25,000 बराबर ना लॉस का, और प्लस कितना 30,000। 75 आएगा क्या? ओके, तो आप क्या करोगे, 25 प्लस 50 कितना हो गया है 75, माइनस 25 कितना हो गया 50, प्लस 25 कितना हो गया बेटा 75,000। आपका क्या आया टोटल प्रॉफिट। स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 2 क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितना का टोटल नंबर ऑफ ईयर 4। ये नहीं है, ये तो नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये देखना है 1 2 3 4। तो ये इसका कितना आ जाएगा बताओ, 80 1875। ये आपने क्या निकाला बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए स्टेप 3 में जाओ। कैसे निकालते हो गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 18,750 इंटू 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा गुडविल। करो तो कितना 18,750 कितना 51 मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना, मैं अभी क्या बता दूं आपको कि एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर विच मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। कितना आया 56 कितना 56 56 कितना आया 250। अब देखो यहाँ पे आपको गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला, तो आपको याद रखना है कितने स्टेप्स लेने बेटा, 3। पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट, और ये याद रखना ही पड़ेगा सर, नहीं तो आएगा किसी पेपर में। दूसरा क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा क्या, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर तीसरा क्या करोगे बेटा, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से बेटा, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज। तुमको एक क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर, फॉर्मूला भी साइड में ही रखता हूँ, तुमको आएगा 2016 2017 चलो कैलकुलेट करो गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। कैलकुलेटर पे मत करो, फटाफट ये लिख के करना, तीनों स्टेप लिखो फटाफट, लिखो कि पेपर में लिखना ही एवरी मंथ। हाँ तो लिखो ना, कैसे भी लिखो, लिखो बेटा, वो कर्टन पूरा लगा लो उस पे, पूरा ऐसे कर लो ना, 2 लाख है ना, लिख लिख बेटा, जो बोला लिख, क्योंकि अभी याद आ रहा है, वापस 2 महीने बाद भूल जाओ। लिखो, ये सिंपल है। अगर ऐसे आंसर लेना तो मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, मैं दूंगा 15,350 2,780। ये था।
ओके, तो ऑनलाइन जो देख रहा है वो एक बार उसको पॉज करके लिख लेगा। अब हम जा रहे हैं दूसरे मेथड, मल्टीपल सम करेंगे हम इसके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ सुपर, दो ही मेथड आपको बता रहे हैं, सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, पहले ये समझ लें। पूरा गांव एवरेज 1 लाख रुपया कमा रहा है, सेम बिजनेस है हमारा, लेकिन मैं 2.5 लाख कमा रहा हूँ। ऊपर से ऊपर समझो, मतलब सारे किरानों की दुकान है, सब लोग को एवरेज प्रॉफिट अगर देखोगे, प्रॉफिट तो आ ही रहा है, लेकिन एवरेज सब लोग 1-1 लाख कमा रहे हैं। लेकिन मेरा ही अचानक कोई अलग सर्विस है कि मैं 2.5 लाख कमा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा कमाया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबोव विच प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। सारे किराना के शॉप का 1-1 लाख रुपए रेवेन्यू हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट उतना ही होता है, लेकिन मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूँ, तो इसे कौन सा प्रॉफिट कहा जाएगा, सुपर। Extra profit than normal standard profit. This is because of reputation of the firm. So super profit can be considered as a base for calculation of goodwill. तो base पकड़ सकते हैं. Normal rate of return is considered to calculate profit normally expected on the capital employed. If the firm earn excess than normal profit, it is known as which profit, super profit. मैं समझता हूँ normal capital employed मतलब क्या, सब बताओ। 1 लाख रुपए, उस 1 लाख पे अगर 10% से रिटर्न मिलेगा, कितना मिलना है, 1 लाख पे 10% से 10,000। लेकिन अगर मेरे को मिल रहा है मार्केट में, जब मैं पैसा डाल रहा हूँ तो 12,000, क्या कितना ज्यादा मिला, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मुझे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। समझते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन है, कैसे समझना है कि सुपर प्रॉफिट का मेथड रहेगा। एक चीज भी रहेगी, क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल। It is the amount of capital used by firm to start and run क्या, business activity. What do you mean by capital employed? एक कॉन्सेप्ट, it is the amount क्या it is the amount of capital that is used by the firm to start and run क्या, business activity. It is made of fixed asset other than goodwill plus current asset minus क्या, current liability. तो fixed asset आएगी, current asset आएगा, current liabilities में माइनस हो जाएगी। इतना आपको जरूर लेने की जरूरत है। Normal rate of return, it is rate of return normally earned by the firm in the same industry, or it is profit expected by investor on capital employed। कितना पैसा मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो कितना मैं अर्न करूंगा, ये रहा तुम्हारा। ऐसा कमाया तो समझना कौन सी मेथड से रुपए निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और बहुत ही सिंपल है, जरा देख लेते हैं। इधर क्या करना है पता है, इधर भी तुमको स्टेप 1 तो करना ही है, मतलब अपन ने किया है वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। अपना स्टेप 1 है जो लॉजिकली है, पहले अपन क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालना है सर, हाँ भाई निकाल लेंगे। फिर आपको स्टेप 2 भी निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ये भी तो करना ही है। यस सर, ये तो निकालेंगे सर, लेकिन उन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिखा क्या बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 3,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट रिटर्न मिलता है उसको, 12%, और गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर ऑफ परचेस। तो यहाँ पे 2 ईयर ऑफ परचेस तो दे दिया, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, लेकिन पहले सुपर प्रॉफिट क्या है वो निकालना है। तो सर शुरुआत करते हैं, पहले हम निकाल लेंगे, देखो 80,000, 95,000, 1,10,000 माइनस लॉस 40,000 प्लस 85,000, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, कितने साल थे, 1 2 3 4 5, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना आएगा मेरा, टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 66,000। ओके, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, यहाँ पे नया स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और एकदम सिंपल है, रिलैक्स मोड में निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर मेरे गलत है, इससे हटा दो, नॉर्मल प्रॉफिट सिंपली निकाल, हटा दो, गलत, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था बेटा, 3,50,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना था बताओ, तो 12%, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर रेट कैसे निकालते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 100। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक 12 का टेबल तो आता ही रहेगा, 12 जीरो था, 12 जीरो था 12 जीरो था 0, 12 फाइव था 60, ये जीरो, ये इधर आ गया 6, 12 थ्री था 36 प्लस 6 40,
टू। तो मेरा ये देखो कैलकुलेशन भी सिंपल रहेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब तुमको क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में लगा। उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। तो याद है क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, ये गलत है नीचे वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या क्वेश्चन में दिया होगा क्या, यस। क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा क्या, यस। सिर्फ आपको ये साइन डालना है और मल्टीप्लाई। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 66, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 42। थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरे मार्केट में लोग इतना कमा रहे हैं और मैं इतना कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ कि कम कमा रहा हूँ? पूरे मार्केट में लोग कमा रहे हैं 42,000 और मैं कमा रहा हूँ 66,000, ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो ये इसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। मानते हो कि नहीं, कितना ज्यादा कमा रहा हूं, मेरा सवाल है कितना ज्यादा कमा रहा हूं, बताओ कितना ज्यादा। 24,000 कैसे निकाला आपने, और जो भी आपने आंसर निकाला सर, आपने एवरेज में से क्या कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया। तो दिस इज योर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट। लोग कमा, मैं कमा रहा हूँ 66, लोग कमा रहे 42, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है सर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 24 इनटू 2, तो कितना आ गया 8,000। बहुत ही सॉर्टेड है मालिक, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको और सिंपल करके दो, और अभी आप अगर बताओगे तो हमको थोड़ा समझ में आएगा कि गुडविल का हम चीज कैसे करते हैं। और अगर ऑनलाइन मतलब ये मैं लेक्चर जब डालता हूँ तो पे अगर मैं एक दो लेक्चर डालू भी, तो मेरे को थोड़ा फीडबैक भी देना कि वो स्टूडियो वाले अच्छे हैं या ऐसे अच्छे हैं, तुम भी बताना कि भी कैसे। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुमको। बट ठीक है, हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, तो सर क्या है पहले तो समझ लेते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बेटा, और आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, कौन सा मेथड बेटा, सुपर प्रॉफिट। पहले समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर विच मेथड, सुपर प्रॉफिट। तुम बोलोगे सर कैसे समझेगा, वो पेपर में देखेगा, तुमको बताता हूँ, इसमें दो हिंट है। अगर तुमको पहले तो ईयर दिए जाएंगे, सपोज ये है ईयर, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऐसे दिखा होगा, या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, और ये तुम्हारा सम बन रहा है। तुमको पहला ईयर दिया है 2016 और प्रॉफिट दिया है सपोज से 25,000। दूसरा साल दिया है 2017, प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। तीसरा साल दिया 2018, प्रॉफिट दिया 35,000। ठीक है। चौथा साल है 2019, प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। और पांचवा साल दिया है 2020, तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना बेटा, 40,000 का प्रॉफिट दिया है, 40,000। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका टोटल कितना हो गया, 35 और नहीं, तो 2 लाख टोटल हो गया, राइट इसका। ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो हो गया, ठीक है नहीं, लेकिन तुमको उन्होंने और क्या इन्फॉर्मेशन दी रहेगी पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा रहेगा सपोज टू से 1 लाख, कितना बेटा, 1 लाख। ये एक इंफॉर्मेशन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा रेट ऑफ रिटर्न। क्या दिया रहेगा बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। सपोज उसे तुमको दिया है 15%, कितना टक्का दिया है, 15। और तीसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस, कि कितने आपने कितने साल के लिए गुडविल परचेस किया है, और ये तुमको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, 3 इयर्स दिया हुआ। लेकिन सर, और तुमको बोला है कैलकुलेट गुडविल। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहन, जैसे कैपिटल इंक्लूड आया तो समझ जाने का कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके स्टेप में बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला स्टेप है बेटा क्या, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। बताओ तो फॉर्मूला क्या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का,
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो आप देख लो, अभी टोटल मैं पूरा ही लिख रहा हूँ और ऐसे ही आपको लिखना है पेपर में। 25,000 प्लस कितना बेटा, 40,000 प्लस 35,000 प्लस 60,000 प्लस कितना 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5। तो फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 40,000 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। मतलब ये मैं अर्न कर रहा हूँ, मार्केट क्या अर्न कर रही है हम देखेंगे। तो हमने स्टेप 1 क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 आप क्या निकालोगे बताओ, तो स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या निकालोगे, नॉर्मल। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट। और मालिक क्या फॉर्मूला पता है नॉर्मल प्रॉफिट का, एकदम सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला लिखना ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1,00,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा बोलो तो 15। मालिक समझ रहे हैं क्या, कितना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल लोग कमा रहे 15, मैं कितना कमा रहा हूँ 40। तो अब मुझे बताओ कि और आगे अगर मैं बढ़ा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा। लेकिन उसको कैसे निकालू मैं, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एकदम सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। और सुपर प्रॉफिट का पेपर में आ सकता है, लेकिन आप देखो कितने कनेक्टेड है चीजें। आप लोग क्या करोगे बताओ, इसमें से क्या माइनस करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 40,000। तो 40,000 में से आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 15,000। 15,000 गया, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 25,000। ये आपका क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आया, सुपर। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज अ सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट में। गुडविल में आएगा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना था नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। तो 25,000 इंटू 3, तो तुम्हारा गुडविल आ जाएगा कितना बेटा 75,000। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट्स ऑल, गुडविल आ गया 75,000। इतना सिंपल है। मतलब सर क्या करना है, पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, फिर क्या निकालना है, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा टेंशन नहीं, तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,00,000 इंटू 15%, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 15,000। ये तो आ गया क्या, बोलो सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये निकाल लिया तो कौन सा प्रॉफिट मिला, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद तीसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। दोनों अमाउंट निकाल ली क्या आपने, यस, उसको ही उठाओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फाइनली क्या करोगे, गुडविल। कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू, लिख लो पूरा का पूरा सम और आंसर स्टेप बाय। हो गया सुपर, खत्म। गुडविल कैलकुलेशन की दो ही मेथड है 12 में, डन हो जाएगा। ऑनलाइन वालों फटाफट लिखो आप भी, जो बाद में देख रहे हैं लेक्चर घर पे। भी लेके नींद आ रही है। ये समझा ना, लेकिन ये सॉल्व करो, नींद नहीं आएगी।
चलो ओके, लिख लो फटाफट, ऑनलाइन वालों रिकॉर्ड करके लिखो। अब मैं देखो ये बताता हूँ, फोटो निकाल लो उसमें डाल। भाई ऑनलाइन वालों नहीं निकाला तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ वो बहुत टाइम लगता है, एक बार फोटो खींचो या फिर पॉज कर दो, क्योंकि मैं आगे नए स्क्रीन पे आ रहा हूँ। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला क्या स्टेप रखना है। अगर कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, गुडविल एज पर विच मेथड, दो मेथड है, दोनों लिखता हूँ और एक साथ फॉर्मूला लिख लेते हैं। एज पर मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है कौन सा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में कितने कितने स्टेप्स आएंगे सर? पहले तो बोलता हूँ स्टेप वन में बोलता हूँ एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तो पहले बोलता हूँ इसमें चलो टोटल प्रॉफिट ढूंढ लो। ये से तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाने वाला है फॉर्मूला में, लेकिन फिर भी टोटल प्रॉफिट ढूंढ लो। स्टेप टू, विच प्रॉफिट बेटा टू ही है, लेकिन आपको लिए एक स्टेप बढ़ा दिया, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर निकाला तो यहाँ पे भी निकालता, अपॉन नंबर ऑफ ईयर क्या बेटा, परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। और स्टेप थ्री क्या, गुडविल क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। मतलब ये इतना याद रखने का। इधर तो सुपर प्रॉफिट में तुमको समझ जाएगा अपने आप, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही क्या दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी एकदम सिंपल है, आपको स्टेप वन निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो आपको बताइए, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप टू, आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। और क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी डेटा दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लीकेशन बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, उसके बाद क्या है सर, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या है अभी मेरा, सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है बेटा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब स्टेप वन और स्टेप टू में जो निकाला उसमें से माइनस करने के बाद बराबर मुझे कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और अब स्टेप फोर है इसका, गुडविल। और अब फॉर्मूला क्या आएगा सर, सुपर प्रॉफिट मतलब जो तुमने स्टेप थ्री में आंसर निकाला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब सर अगर मैं सिर्फ इसको कंपेयर करूं, एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकाला, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हो, तो सुपर प्रॉफिट इनटू क्या बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो याद रखना एवरेज प्रॉफिट में एवरेज है, लेकिन सुपर प्रॉफिट में सुपर है, तो सुपर आएगा कैसे, एवरेज में से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल। अब नॉर्मल प्रॉफिट से, क्योंकि एवरेज तो आपको आ रहा है। अब देखना सुपर प्रॉफिट आउटवर्ड नहीं है, सिर्फ आपको एक एडिशनल बात ढूंढनी है, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। और ये तो सब में दिया ही रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का बताइए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हो गया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 12 के दोनों मेथड पता है।
जो बाद में ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में आप आपको एक होमवर्क दे रहे हो मैं, और होमवर्क मतलब इसी पे एक एक सम इसी के बेसिस पे दे रहा हूँ सर, मेरे लिए बहुत सिंपल काम है, मेरे को फोटो निकालना कितना करूँ। चलो अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला इधर ही रख रहा हूँ, इसमें कि बहुत डिजिटल बोर्ड ने सिंपल काम किया मेरे लिए। दो ही सम, ये फॉर्मूला इधर रह गए और आप देखो कितने सिंपल सम। क्वेश्चन वन, ईयर्स प्रॉफिट और लॉस ईयर 2018, 2019, 2020, 2021। प्रॉफिट है सपोज टू से 30,000, 45,000, 35,000 और 1 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस है टू, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये क्या निकालोगे आप, गुडविल एस्टेब्लिश मेथड, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इतना डिटेल से। यस, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल as per average profit method। नाउ ये रहा क्वेश्चन मेरा वन, ये क्वेश्चन मेरा टू। यस, ये 2 लाख है, याद रखना 2 लाख है, बोलना और 20,000 है, 2 लाख है, बाकी अमाउंट हजार में, लाख में, 20 2,000 में बहुत तगड़ा प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट गुडविल एज पर विच मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। होमवर्क करना जो ऑनलाइन देख ले, मुझे आंसर भेजो दोनों के, समझे, इसका फोटो खींच लो प्रथम बात, तो रुक भेज दो। ओके भाई, डन। चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही करेंगे, करेंगे ना।